नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को कुछ लिए हैं, ठीक है? जो कि प्रश्न पीछे लिखा गया है। इस टाइप का प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने का चांस है, ठीक है? वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यदि ए और बी सी ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके अंतः कोण दिखाइए कि tan बी सी बटा क्या है 2 बराबर cot a बटा 2 होता है, ठीक है। इसको सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक। ऐसा प्रश्न जो है से हर साल जो है से एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे इसको हल करना है, चलिए देखिए। पहले तो हमको बोला है यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी एक है, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक त्रिभुज को बनाइए ए बी सी, ठीक है। ऐसा करके कोई त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इस तरह से कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ से हमको बोला है जिसके अंतः कोण जो है, अंतः कोण दिखाइए। अब यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है त्रिभुज है। तो त्रिभुज को तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम सब जानते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हल, ठीक है। त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में, ठीक है, क्योंकि इसी त्रिभुज में हम ले रहे हैं एबीसी में, तो यहाँ से एबीसी त्रिभुज आ जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है। तीन कोण इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, बराबर 180 है। हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले इसको देखिए, सिद्ध करके, सॉरी इसे यहाँ सिद्ध करके हमको क्या लाना है, tan b प्लस सी बटा 2 को सिद्ध करके हमको लाना है क्या, कि cot a बटा 2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS वाला भाग को लेते हैं, इधर ले लेंगे LHS वाला भाग क्या है मेरा, tan b प्लस सी बटा में क्या है 2 है, ठीक। b प्लस सी बटा में क्या है 2 है। एकदम आराम से करना है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ से क्या है कि b प्लस जो है ऊपर क्या है c है, तो हम यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू को निकाल करके और यहाँ से इसमें रख देंगे, ये वाला वैल्यू जो है हमको आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करना है कि a को उठा करके उधर भेज देंगे, यहाँ बच जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 80, और यहाँ माइनस a है तो यह आ जाएगा इधर में माइनस a। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ से आ गया। अब यहाँ क्या निकल गया, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए निकल के आ गया। अब यहाँ से हम रख सकते हैं क्या, b प्लस सी के जगह पर 180 माइनस ए रख देंगे, ठीक है। यानी b प्लस सी का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ क्या करते हैं, ए b प्लस सी के जगह पर इसको रख देंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 में जब मान रखेंगे 10 और b प्लस सी के जगह पर आ जाएगा 180 माइनस ए बटे में आ जाएगा 2। तो इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से लिखेंगे कि 10 अब इसको हम तोड़ देते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा 180 बटे 2 और a बटा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये जो है सो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कितनी बार में कटेगा, 90 बार में, और यहाँ जो है आ जाएगा क्या, 10 90 माइनस ए बटा में 2 आ जाएगा, 10 90 माइनस ए बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक सूत्र होता है, क्या है उसको देखिए,
फॉर्मूला जो होता है होता है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है क्या, cot ए। तो tan 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, cot ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पर tan 90 माइनस ए, ए की जगह पर a बटा 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, cot ए बटे में 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया गया है tan 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, cot ए, और ए के स्थान पर यहाँ पर a बटा 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a बटा 2 आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा ना कि RHS प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। RHS प्राप्त हो गया। LHS मेरा कितना था, LHS को हम प्रूफ करके क्या ला दिए, RHS ला दिए, जो कि RHS कितना है मेरा, cot a बटा 2 है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है से इस टाइप के प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न को कैसे हल करना, ये वाला हो गया, अब इसको देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए इसको भी हम यहीं पे साइड में कर देते हैं। आइए सेम उसी तरह से यही प्रश्न है, बोला है यदि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण है, ठीक है, और सिद्ध करे कि cos a प्लस बी बटा 2 है, ठीक है, और साइन सी बटा 2 है, यही करना है। इतना के बराबर ये वाला है नहीं है, उसको दिखाना है, ठीक है। आइए समझते हैं। फिर से यहां से क्या करेंगे कि एक त्रिभुज को पहले बनाइए, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। यहाँ एंगल दर्शाता है, एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है, कोण को दिखा रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। जब यहाँ होता है ये त्रिभुज है इस तरह से, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी तरह से हल करेंगे। सेकेंड वाला है तो लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसको रखते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू आर में अब हो जाएगा क्या, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 होता है, यानी कि कह सकते हैं एंगल पी प्लस आर प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमको पी क्यू क्यू आर जो है से नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी ए बी और सी ही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ए बी सी ही मान लेते हैं, ए बी सी ही मान लेते हैं, ए बी सी, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए ए बी सी, ए बी सी, यहाँ भी आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर हमको ए बी और सी के रूप में ही बोला है निकालने के लिए, सिचुएशन के हिसाब से करना है। अगर आपको यहाँ पर पी क्यू आर दिया है तो आप भी पी क्यू आर मान सकते हैं, यहाँ ए बी सी दिया है तो उसको ए बी सी ही मानना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि लाना क्या है, अब उसको देखते हैं क्या सिद्ध करके लाना है, उसको देखिए। यहाँ से एलएचएस वाला भाग को लिखेंगे, सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बटा 2 बराबर में लाना है sin c बटा 2, तो यहाँ से लिखेंगे cos a प्लस बी और बटा में क्या है 2 है, ठीक है, 2 है। इसको हमको प्रूफ करना, लाना क्या है, sin c बटे 2 लाना है। अब यहाँ पर हमको a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी को रहने दीजिए और 180 और सी एन आकर के घट जाएगा, हो जाएगा। इसको मान दीजिए समीकरण 1। अब वहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान उठा करके इस वाले समीकरण में रख दीजिए, अब हो जाएगा आंसर इसका। अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान उठा करके इसमें रखना है। यहाँ है क्या, cos a प्लस बी, ए प्लस बी के स्थान पर हम रखेंगे क्या, 180 माइनस सी बटे में आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि cos, अब इसको अगर हम तोड़ करके क्या लिखेंगे, 180 बटा में 2 लिख सकते हैं, फिर c बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखते हैं उसको भी कैलकुलेशन करके हम बता ही देते हैं, कंफ्यूजन दूर। यहाँ से 180 बटा 2 है, माइनस का c बटा 2 है। अगर हम इसको फिर से एलसीएम करते हैं तो 2 एकम यानी 180 एकम 180, 2 एकम मतलब c एकम c आ जाएगा। देखिए फिर से सेम टू सेम आया कि नहीं आया, आ गया। तो हम इसको तोड़ करके इतना लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके इतना लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है।
ठीक है? तो ऐसे किया जाता है। अब इसको क्या करना है 2 से इसको कितने बार में 90 बार में, यानी कि कॉस बच जाएगा यहाँ क्या 90 माइनस सी बटा में 2 कॉस 90 माइनस सी बटा में 2। अब यहाँ से एक सूत्र होता है क्या उसको देखिए। सूत्र होता है यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, होता है, सबको पता है। cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। तो यहाँ से cos है और यहाँ 90 है, ए की जगह पर c बटा 2 है। तो यहाँ साइन आ जाएगा इधर में, साइन ए के स्थान पर c बटा 2 है, तो यहाँ आ जाएगा क्या c बटा 2, यानी साइन c बटा 2 आ गया। ठीक है, यानी मेरा आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया। ठीक है, देखिए यही तो हमको लाना था, यही तो लाना था कि यहाँ क्या साइन सी बटे 2 लाना था, तो यहाँ भी साइन सी बटा 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इस टाइप के प्रश्न को हल करना है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर या 2 नंबर का आता है हल करने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे करके जो है इस प्रश्न को अगर आता है तो हल करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक समझ में आया, तो अब जो है अगला थर्ड प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करना आइए समझते हैं। देखिए इसमें भी बोला है सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी में सेक ए प्लस बी बटा में क्या है 2 है, तो कोसेक सी बटा 2 होता है क्या, ऐसा करके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से करना है, बिल्कुल आसान है। आइए इसको भी हल करते हैं। पहला काम क्या करना है, फिर से एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, इसका भी नाम ए बी सी ही करेंगे क्योंकि यहाँ भी ए बी सी दिया गया, ए बी सी। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ से शुरू कर दीजिए हल। फिर से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है 100 कोणों का योग, कोणों का योग लिखिए, कोणों का योग बराबर 180 होता है, यानी कि कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। 180 होता है। अब हमको लाना क्या है उसको देखिए, बी प्लस सी, तो यहाँ बी प्लस सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, कि सी को उठा करके इधर भेज देंगे, तो यहाँ से ये वाला बन गया मेरा ए प्लस बी का वैल्यू, इसको समीकरण में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, एलएचएस को लीजिए, ले लेंगे एलएचएस वाला भाग को, तो सेक ए प्लस बी बटा में क्या है 2 है, यानी आ जाएगा सेक ए प्लस बी का वैल्यू रखिए 180 माइनस सी और बटा में आ जाएगा 2, यानी कि सेक, अब इसको क्या करना है उसको देखिए। अब यहाँ से इधर करते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या सेक, और 180 को इसको हम तोड़ करके लिखेंगे कैसे, 180 बटा में 2 माइनस का सी बटा हो जाएगा 2। ठीक है, अभी हम पीछे भी ऐसे करके लिखे थे, अभी भी इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ से एक फ़ॉर्मूला लगेगा, पहले इसको काट लेते हैं, 2 से कितने बार में 90 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या सेक 90 माइनस सी बटा में 2। ठीक है तो है। अब मेरे भाई क्या करना है कि देखो, यहाँ से एक फ़ॉर्मूला लगाइए, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है कोसेक का ए होता है, कोसेक का ये होता है। अब कोसेक का ये होता है तो सेक को हम बदले हैं, सेक को तोड़ करके क्या लिखा जा सकता है कोसेक, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक, कोसेक, और ए तो ए की जगह पर सी बटा 2 है तो यहाँ भी सी बटा 2 आ जाएगा, यहाँ भी सी बटा 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यानी क्या आ गया कोसेक सी बटा 2, कोसेक सी बटा 2, यानी कि हमको क्या आ गया आरएचएस जो है आ गया, आरएचएस मेरा जो है आ गया। यही हमको लाना था, कोसेक सी बटा 2 लाना था, तो ये आ गया। ठीक है प्रश्न बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो बच्चा घबरा करके क्या करता है उसको गलती कर देते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।